हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और स्वागत है आपका इस चैनल में। वैसे दोस्तों, एक मूवी बनाने में काफी मेहनत लगती है और काफी पैसा भी लगता है। 3 घंटे की मूवी में कम से कम 1250 इंडिविजुअल शॉट लिए जाते हैं और अगर एक्शन मूवी बनाई जाए तो उसमें कम से कम 3000 शॉट लिए जाते हैं। 2017 में जो बाहुबली लॉन्च हुई थी उसमें 5000 शॉट लिए गए थे। मुझे नहीं पता कि उसमें एक शॉट लेने में कितनी मेहनत लगी होगी, बट आई एम श्योर इट इज नॉट इजी टास्क। इन सभी शॉट्स को मिलाकर एक कंप्लीट मूवी बनाई जाती है और इसके बाद इसे एडिट किया जाता है और इसमें भी काफी टाइम लगता है। बेशक इन लोगों के पास काफी बड़ी टीम होती है, लेकिन फिर भी ये काम इतना आसान नहीं है। आज हम ऐसी ही मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनको रिलीज होने में काफी टाइम लगा और इसके पीछे काफी सारे एक्सक्यूज छिपे थे। हेल्स एंजल ये मूवी 1930 की बेहतरीन मूवी में से एक है। इस फिल्म की कहानी अमेरिकन वॉर के बारे में है। डेफिनेटली ये मूवी ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन इस मूवी को बनाने में लगभग $3 मिलियन जितना खर्चा हुआ, यानी लगभग 21 करोड़। शायद इस समय ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन उस समय का सबसे बड़ा अमाउंट था और इसी कारण ये सबसे एक्सपेंसिव मूवी में से एक है। जब ये मूवी आधी शूट हो चुकी थी तब मार्केट में नई नई साउंड टेक्नोलॉजी आई थी और उस समय की मूवी साइलेंस हुआ करती थी, लेकिन इस मूवी को डायरेक्टर ने साउंड टेक्नोलॉजी डालने का फैसला किया। उस समय जितनी भी छोटी मोटी टेक्नोलॉजी आई थी उन सारी टेक्नोलॉजी को इस मूवी में इंक्लूड किया और इसी कारण इस मूवी को रिलीज होने में 3 साल लग गए। और अगली मूवी है समसारा। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को अलग अलग 25 कंट्री में शूट किया गया था। इस वजह से इस मूवी को बनाने में 5 साल लग गए और रॉटन टमेटोज ने इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी। पर्सनली मुझे इस मूवी की विजुअल काफी पसंद आई। इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है अवतार। ये मूवी काफी सक्सेसफुल रही थी। फाइनेंशियल इस मूवी ने $2 बिलियन कमाए थे, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट रहा है। वैसे इस मूवी की शुरुआत 1994 में ही डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने कर दी थी। उस समय डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने अवतार की स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन उस समय एनिमेशन की सही टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जैसी हमें मूवी में चाहिए थी। इसीलिए जेम्स कैमरॉन ने वेट किया। जब जेम्स कैमरॉन ने 1997 में टाइटैनिक बना दी थी तो उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि वो अवतार पर काम करेंगे, लेकिन उस समय भी सही एनिमेशन की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। लेकिन इसके बाद 2005 में हमें ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो चुकी थी और इन सारी टेक्नोलॉजी द्वारा इस मूवी को एक नया रूप दिया गया और उसके बाद फाइनली 2009 में इस मूवी को रिलीज किया गया। कुल मिलाकर इस मूवी पर 10 साल काम किया गया था। इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है मुगल-ए-आजम। इस मूवी की शूटिंग 1950 में ही शुरू हुई थी और इस दौरान मूवी के सेट बिल्कुल ही रियल थे, जिस कारण ये मूवी काफी एक्सपेंसिव रही थी। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इंडिया सिनेमा कलर टेक्नोलॉजी को हिट नहीं किया था और फाइनली ये मूवी 1960 में रिलीज हुई, जिसमें कलर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड थी। इस लिस्ट में हमारी अगली मूवी है पाकीज़ा। इस मूवी के डायरेक्टर थे कमाल अमरोही। ये मूवी उन्होंने अपनी पत्नी मीना कुमारी के लिए बनाई थी और इन दिनों कलर फिल्म काफी चर्चित थी और इसलिए कमाल अमरोही ने एक बड़ा अमाउंट दिया लेंस खरीदने के लिए। इस प्रोजेक्ट पर काफी दिनों तक काम चलता रहा और फाइनली 1964 में आधी फिल्म खत्म हो चुकी थी और उसी दौरान अमरोही और मीना कुमारी के बीच में संबंध बिगड़ गए थे और उसी कारण अमरोही ने मीना कुमारी को तलाक दे दिया। काफी गजब की बात है कि जिसके लिए मूवी बना रहा था उसी को तलाक दे दिया और इसी कारण इस प्रोजेक्ट को 5 साल तक स्थगित कर दिया गया और उसके बाद सुनील दत्त और नरगिस ने कैसे भी करके इन दोनों को कन्विंस कर लिया और फिर से इस मूवी पर काम शुरू कर दिया गया और फाइनली ये मूवी 1972 में रिलीज हुई और इसी तरह इस मूवी को बनने में 16 साल लग गए। दोस्तों 16 साल कोई कम टाइम नहीं है, ये काफी बड़ा टाइम है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।